नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 7 मई 2026 और दिन आज हो गया जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा माहौल है। हमारे साथ में जुड़ गए संजू भाई। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। संजू भाई, एक नया दिन है, एक नई सुबह है, नई महत्वाकांक्षाएं हैं। आज लहसुन के बाजार में कैसा माहौल है उस पर हम बात करेंगे। पहले मौसम की अपडेट दो, कैसा है मौसम? मौसम बहुत अच्छा है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड है ना। बहुत ही अच्छा मौसम है, सुहावना मौसम है। लहसुन में भी मौसम अच्छा है। आज पता है दिन कौन से वार है? आज वीरवार का दिन है जी विष्णु भगवान का दिन है आज, जी है ना। तो जब विष्णु भगवान का दिन है और विष्णु भगवान के दिन में हमारा इंटरव्यू हुआ तो अच्छा ही होगा, बुरा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल अच्छा ही होगा। जी। अब मैं बताऊं आपको, लहसुन में बकरा ईद तक ये मई का महीना कोई डाउन फॉलो नहीं आएगा। अच्छा जी। 10-5 रुपए बढ़ेगा ही बढ़ेगा नहीं। समझदार को इशारा काफी है। जिसको 30 रुपए 40 रुपए किलो मुनाफा मिलता है वो माल बेच कर मुनाफा कमाए। इतना मुनाफा जिंदगी में नहीं कमाऊंगे जितना आप कमा लेंगे। दूसरी बात क्या है, दिल्ली मंडी में आज 12-13 गाड़ी की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी पंजाब है, 1 गाड़ी हिमाचल है, या 2 गाड़ी, 3 गाड़ी रामपुर है और 1-2 गाड़ी यूपी की है और 2 गाड़ी हरियाणा की है। अब क्योंकि ये साल ऐसा साल रहेगा कि अभी तो कोई डाउनफॉल मुझे नजर नहीं आता। पंजाब के माल खरीदने के लिए क्या यूपी और क्या एमपी, कई स्टेटों से आदमी दिल्ली आए हुए हैं। तो इसलिए कल परसों में और आज तक 10-10 15-15 रुपए बाजार बढ़ गए। जो लहसुन हम कल तक परसों तक 30-32 रुपए बेच रहे थे वो सीधा आज 42-45 हो गया, 50 हो गया। तो इसलिए बाजार में मंदा नहीं है। अभी 10-15 रुपए और बढ़ेंगे, क्योंकि मंडी से ये करला पट्टी साफ हो गया। मंडी में ज्यादा माल नहीं है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है। 4-5 हजार कट्टा बैलेंस है। अच्छा संजू भाई, ये बताओ कि इस समय क्वालिटी जो है वो कैसी बनी हुई है? क्वालिटी बढ़िया है, बढ़िया बिक रहे। तेजी में क्वालिटी देखनी चाहिए, माल होना चाहिए। तेजी में कसले हल्के माल भी बढ़िया भाव बिक जाते हैं। आज कितनी कितनी गाड़ी कहाँ कहाँ से? आज 12-13 गाड़ी है। मैंने बता था 5 गाड़ी है पंजाब, 3 गाड़ी रामपुर, 2 गाड़ी हरियाणा, 1 गाड़ी हिमाचल और 1-2 गाड़ी शिमला ब्लाउज की एमपी की नीचे डब्बों वाली। ठीक है। अच्छा, पंजाब वाले जो माल है संजू भाई हमारे, उनमें कुछ और इम्प्रूवमेंट आ रहा है क्या? नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं, बाजार बढ़ गया है। 50-55 से लेकर 120-30 के बाजार पंजाब के मालों में है। लहसुन अर्जी रही एमपी को छिपड़ा ब्लाउज और ये बॉक्स वाले माल ये बिक रहे हैं 60 रुपए से लेकर, जब फूट है 60 से 70-80 फूट है। लेकिन जो ऊटी के माल है 150 से 180-200। और जी ये अपने हिमाचल वही बिक रहा है 60-50-60 रुपए से लेकर, नीचे में 50-60 और ऊंचे में 160 रुपए से लेकर 180 रुपए। हरियाणा के माल लगाओ। हरियाणा में आज मेरे पास 19-20 कट्टे आए थे फतेहाबाद के भाई साहब के पास? भाई साहब के माल आता आज। जी। इनका माल बिका है, खिल्ला बिका है 50 रुपए, कली बिकी है 50 रुपए। एक 14 कट्टे की लाट थी वो बिकी है 76 रुपए है। इनका बहुत बढ़िया माल बिका है। रही जो इधर करनाल साइड के माल हैं, इनकी पोजीशन है 50-55 रुपए से लेकर 120-25 की इनकी पोजीशन। अच्छा संजू भाई, बॉक्स वाले मालों की खरीदी कैसे चल रही है? ग्राहक बॉक्स वाले माल कितनी जल्दी खरीद रहा है? खरीद ले रहा है क्योंकि हिमाचल है नहीं। हिमाचल होने का में भी 160 रुपए से लेकर 180-90 तक बिक रहे हैं बॉक्स वाले माल। बढ़िया माल, बढ़िया जो ग्रेडिंग के बॉक्स होते हैं। और जी बाकी तो क्या नाम 80 रुपए से लेकर 30-40 क्वालिटी के अनुसार कुल मिलाकर 60 रुपए से लेकर 180-200 ऊटी के माल, छिपड़ा ब्लाउज के माल ये मिल रहे हैं क्वालिटी के अनुसार। इस टाइप क्वालिटी के अनुसार भाव है। अच्छा, स्टॉक की क्या स्थिति बनी हुई है इस समय? स्टॉक क्या, ये जो तेजी बनी है, कुछ तो बकरीद का त्योहार आ गया और कुछ बाजार में स्टॉक क्या घुस गया। तो स्टॉक वाले माल ले रहे हैं, जिसपे जितना पैसा उस हिसाब से स्टॉक लेकर चल रहा है। अच्छा। क्योंकि जिसने पहले 15-20 दिन पहले, 25 दिन पहले 40-45-50 के स्टॉक लिए थे, उन्होंने कुछ माल निकाल भी दिए, मुनाफा कमा लिया और कुछ कमा रहे हैं।
हाँ, ये है कि मैं कहूँगा 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। जिनके पास स्टॉक पे माल है और माल उनमें थोड़ी नमी के माल है, एक बार अपने मालों को चेक करके भी देख ले कि माल खराब है कैसे नहीं है। अगर उनमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है तो उसको माल को निकाल कर मुनाफा कमा लेना चाहिए, क्योंकि मुनाफा चोर होता है। मुनाफा, अब एक बताओ, जिस किसान को जिस स्टोकिया को 40 रुपए किलो का मुनाफा मिल रहा हो, उसे मुनाफा ले लेना चाहिए। 40 रुपए किलो का मुनाफा कम नहीं होता, 4,000 रुपए क्विंटल का मुनाफा होता है। अगर जिसके पास 25 टन का है तो कितना बैठ गया। हाँ, सबसे ज्यादा ग्रेडिंग वाले माल किस राज्य से आ रहे हैं? सबसे वाला ग्रीडिंग माल तो इनका तो क्या नाम ग्रीडिंग के पंजाब के तो माल आते हैं, किसानी माल। ये किसान अपने घर में ग्रीडिंग करता है, यही रहता है। इस टाइम सबसे फास्ट चल रहा है पंजाब और उसके बाद में हिमाचल। 2 स्टेट सबसे फास्ट हैं। बाकी जो ये काटर कोला है, ये जा रहे हैं बीज में। इसकी पोजीशन भी, काटर कोला बीज की पोजीशन भी 60 रुपए से लेकर 170-80 की पोजीशन है दिल्ली। अगर प्योर काटर कोला होगा 180 रुपए बिकेगा ही बिकेगा, इससे कम नहीं बिकेगा। क्योंकि दिल्ली मंडी में जो 1-2 दुकानों पर आ रहा है, लेकिन अगर दिल्ली मंडी में सब दुकानों पर माल आए काटर कोला, तो एमपी का किसान हो चाहे राजस्थान का किसान हो, वो सबके पास माल घूम कर लेगा। क्योंकि दिल्ली मंडी में सब आरसी ईमानदार है, कोई बीज के काम में चोर बाजारी नहीं करेगा। क्योंकि उनको ये पता है कि जो मान लिया बीज बेचेगा, कोई भी आरती बीज बेचे, वो सबसे बढ़िया माल देगा। क्योंकि किसान की पूरे साल की जीवन रेखा होती है वो। तो इसलिए कोई भी आरती हो बीज में हेरा फेरी ना करे, और नहीं करनी चाहिए। अच्छा संजू भाई, हम देख रहे हैं 26-27 तारीख के आसपास बकरीद है। हाँ, तो क्या बकरीद की वजह से ये रौनक मार्केटों में आई है या आगे बनी रहेगी अब क्वालिटी की वजह से? अभी तो 2 कारण हो गए, स्टोकिया घुस गया और बकरा ईद। और क्वालिटी को भी भाव मिल रहा है। वो अभी को भाव मिल रहा, ये बकरा ईद की वजह से ही थोड़ी रौनक है अभी मार्केट में। उसके बाद बताएंगे। अभी तो 25-26-20 दिन पड़े अभी तो। हाँ, अच्छा, हिमाचल से कैसा माहौल बनता है? हिमाचल 2 दिन पहले 3 दिन पहले बारिश होगी। जैसे ही खुदाई चालू हुई है, पटाल शुरू हुआ, बारिश होगी। तो बारिश होने पे किसान अपना रस्तर में जाएगा। भाई पूरी 6 महीने की मेहनत है हिमाचल के किसान की और व्यापारी की। भाई किसान के साथ साथ व्यापारी की भी तो मेहनत है। व्यापारी उनका माल उठाएगा, है ना। अच्छा माल निकलेगा तो व्यापारी ज्यादा पैसे देगा, हल्का बारिश गिरा थोड़ा खराब होगा तो कम पैसे देगा। तो इसलिए किसान जो है थोड़ा माल को संगवाने में लगा हुआ है। क्योंकि जैसे ही पटाल हुआ, वहाँ हिमाचल में बहुत तगड़ी बारिश हुई। और बारिश, किसान की फसल उखड़ते टाइम बारिश हो जाए तो किसान को बहुत मोटा नुकसान हो सकता है, ये बताऊंगा। तो मैं ये कहूँगा हिमाचल के किसान अपने कमेंट में ये बताए कि बारिश होने से आप लोगों को कितना नुकसान हुआ, दिल्ली टुडे मंडी पे जरूर बताएं। अच्छा संजू भाई, ये बताओ कश्मीर वाले जो माल हैं, हाँ, उनके भाव कहाँ से खुल सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जब वो आते हैं ना तो हिमाचल का असर उन पे पड़ता है। कश्मीर का बाजार भी इस साल तेजी रहेगा। मेरे हिसाब से आइडिया 60 रुपए से लेकर 130 का भाव उसका भी खुलेगा ही खुलेगा। क्योंकि जब बाजार में तेजी बरकरार रहेगी तो वो भी बाजार मंदा नहीं खुलेगा। क्योंकि कश्मीर वाले भी ग्रेडिंग करना चालू कर दिया है और ग्रेडिंग करके अच्छी क्वालिटी बनाकर लाते हैं। क्योंकि पिछले साल एक गाड़ी कश्मीर की आई थी, किसी हिमाचल के व्यापारी ने मेरे को भेजी थी, मुझे उसको फोटो भेजे उनने। वो अगर क्वालिटी बना के उसको भेजते हैं तो वो हिमाचल को भी फेल करता है, इतनी बढ़िया क्वालिटी कश्मीर की है। अच्छा, इस बार हम देख रहे हैं कि छिपा बड़ौद के जो माल है वो एमपी को भी फेल कर रहे हैं। हाँ, एमपी को भी पहले। छिपड़ा बड़ौद और एमपी की ऊटी एक ही चक्कर की है। अच्छा, छिपड़ा बड़ौद में राजस्थान की मिट्टी के माल है, उसमें थोड़ी मजबूताई ज्यादा होती है, एमपी में थोड़ी मजबूताई कम होती है। क्योंकि इस साल क्या है, एमपी में जो सैनिटरी शिकायत आई और जो वो मतलब बारिश हुई तो उनमें जो है थोड़ा सा वो हो गया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ भाई साहब के जो देसी माल हैं एमपी वगैरह के, वो अभी कब तक आते रहेंगे? पूरे साल चलेगा। एमपी के मालों का भी पड़ते नहीं है, लेकिन नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होगा। अब ज्यादा तेजी बन गई तो एमपी के माल दिल्ली बहुत कमाएंगे। माल आ रहे हैं दिल्ली, लेकिन व्यापारी के माल आ रहे हैं, जो आरतियां हैं दिल्ली के, वे अपना खुद का खरीदार के माल मंगा रहे हैं। और इसी वजह से व्यापारी थोड़ा नुकसान में आता है। क्योंकि जो आरती अपने खरीदार का माल मंगाता है वो 1 रुपए किलो के मुनाफे में 2 रुपए किलो के मुनाफे बेच कर साफ होता है, अब व्यापारी को इतना मुनाफा नहीं मिलता। तो इसलिए व्यापारी दिल्ली में नुकसान में जाता है।
अच्छा, टूटे फूटे सेंटेड और गर्मी खाए हुए माल मंडी में फिलहाल है संजू भाई, या नहीं अब खत्म हो रहे हैं? खत्म हो चुके हैं तो है, लेकिन 50 रुपए से कम कोई माल नहीं है, क्योंकि आज बाजार जो ऐसा ये तेजी तो बनी है 10-10 रुपए की, 2 दिन के अंदर अंदर बनी है ये। ठीक बात है। अच्छा, ये वाला जो हमारा काटर गोला है, अब इसका बीज की खरीदारी उतनी तेज है? सितंबर तक इसकी बीज की खरीदारी चलेगी, क्योंकि इसका भाव 60 रुपए से लेकर 180 रुपए किलो तक का भाव है। सितंबर तक इसकी बीज की खरीदारी चलेगी चलेगी, सितंबर तक कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली में मैं बताऊंगा, दिल्ली में अब जब बीज की खरीदारी कम होगी, क्योंकि जो कोई आड़ती अपना माल ऑर्डर पे भेजता हो, लेकिन अब हर दुकान पे काटर कोला माल नहीं आ रहा है, सिर्फ 1-2 दुकानों पर ही आ रहा है, बाकी किसी के पास। हाँ, जब काटर कोला चालू हुआ तो कम से कम 10 दुकानों पे काटर कोला माल आ रहा था, और 10 के 10 बेचे थे खूब, और सबका माल बिक रहा था, भाव से बिक रहा था सबका माल। अच्छा संजू भाई, अगर मान लो हिमाचल में पिछले साल की तरह इस बार फिर बारिशें हुई तो फिर वहां से सप्लाई प्रभावित हो जाएगी? बारिश में थोड़ा सप्लाई प्रभाव होगा, अभी भी खबरें आ रही हैं वहां से। सप्लाई पर, क्योंकि सप्लाई कम क्यों होगी, बारिश हुई, खेत माल को संभालेगा या आगे सप्लाई भेजेगा, अब वो किसान जो है माल को संभाल रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े घर तो होते नहीं, उनके खेत नहीं होते जो उसे फुला दे सुखा दे, तो इस टाइम ये अपने माल को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जब फसल तैयार हो ना, बारिश हो जा, तो लोग समझ लो ऐसा लगता है कि किसान बहुत गहरे नुकसान में चले गया, ये है। अच्छा, अच्छे मालों को अभी रोक सकते हैं थोड़ा बहुत? अभी कच्चे माल हैं, उसके रोकने का काम नहीं है, अभी तो उन्हें 2 फायदे हैं किसान को, कहीं का भी किसान हो, जब कच्चे में फसल निकलती है उनके 2 फायदे हैं। एक फायदा तो इस टाइम हिमाचल के किसानों को रेट भी मिल रहा है और वेट भी मिल रहा है, ये भाव हिमाचल वालों के लिए कभी नहीं आएगा, 60 रुपए से लेकर 70-80 का भाव कभी नहीं आएगा, ये रिकॉर्ड कायम करेगा कच्चे में। अच्छा, यूपी का माल अब कम होता चला जाएगा धीरे धीरे? यूपी में कम नहीं होगा, बाजार बहुत तेज हो गए, 10-10, 15-15 रुपए बाजार पीछे टाइट हो गए प्रोडक्शन मंडियों में। दिल्ली पड़ते थोड़े बढ़ नहीं रहे, अगर पंजाब थोड़ा कम हो जाए तो यूपी के स्टेटों के, एमपी के स्टेटों के पड़ते आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हमारे जो हरियाणा वाले हैं ना, वो सोचते होंगे काटर गोला की तो बात करते हैं, हम शंकर लहसुन की बात ही नहीं करते। हाँ, शंकर की बात करते हैं जी। शंकर भी के बाजार भी के नाम 50-55 से लेकर 120-25 के बाजार है। जवा जो 35-40 बिक रहा था शंकर का, उसकी पोजीशन 50-55 होगी, बढ़िया ग्रेडिंग के जगह की 60 रुपए की पोजीशन है। ये हमारे नए इलाके से आए, फतेहाबाद से, मैं तो बहुत माल बेचता था, फतेहाबाद से आए, इनके फरीदाबाद या फतेहाबाद? फतेहाबाद, फतेहाबाद, ये भी हरियाणा में पड़ता है। फतेहाबाद होता है ना भाई साहब? हाँ जी। भाई साहब, अपने यहाँ पर जो है उत्पादन कैसा होता है फतेहाबाद में, बताओ जी। उत्पादन लहसुन का बढ़िया होता है, मौसम के समय के हिसाब से। तो सुपर शंकर की भी क्वालिटी बहुत अच्छी बनी है। गर्मी की कुछ दिखताई है, जैसे पहले गर्मी आई थी, उसका कई देसी में साइज की कमी आई, तो वैसे फिलहाल ठीक है। भाई साहब, आज से 3-4 साल पहले सुपर शंकर की बड़ा नाम उछला, लोगों ने लगाया, इस बार काटरगोला का नाम उछला, तो आपने भी कुछ थोड़ा सा उसका समीकरण में कुछ थोड़ा सा वो देखा है जी, उतार चढ़ाव चेक करें कुछ? नहीं, काटरगोला हमने नहीं देखा। कुछ सुना उसके बारे में, कुछ सर्च वर्च करा? सुनने में ऐसे आता है कि मतलब क्वालिटी ठीक है, जो वैरायटी है बीज की सही है। नेक्स्ट टाइम में अगले साल में लगाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो अभी लोगों ने खरीद लिया, एमपी वालों ने तो बहुत खरीद लिया है जी, क्या इस बार हम काटरगोला, अगर आपने हरियाणा वालों ने लगाया सुपर शंकर, वो लगाए काटरगोला, हम भी लगाएंगे। अच्छे बीज को देखो, फार्मर यही चाहता है कि रिकमेंडेशन होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, हाँ। जरूरी है ना, कम से कम तभी भाव बनेगा जी मार्केट में। और अब मुझे लगता है हरियाणा वाले पहले देखेंगे कि भाई एमपी वालों को क्या फल मिला, उसके बाद लगाएंगे जी। ये तो है। जरूरी है। चलो जी, अच्छी बात है जी। लेकिन इस बार रामपुर वालों का ना बढ़िया लहसुन बिका जी, काटरगोला दबा के बिका है। तो संजू भाई, अब चलते क्या कहोगे हमारे स्टॉक करने वाले भाइयों को, बाजार में आपको के लिए क्या कहोगे और ग्राहकी के लिए क्या कहोगे? देखो, मैं स्टॉक करने वाले भाइयों को ये कहूंगा, एक स्टॉक की भी हद होती है। अगर बाय चांस 200 प्लस भी माल बिक गया तो चाइना एंट्री ना दे जाए, सबसे बड़ा खतरा और कहीं से नहीं है, ये बड़ी बात है, सबसे बड़ा खतरा है चाइना से ही है। तो इसलिए ऐसा वो बढ़ा कर चलो समीकरण कि चाइना दिल्ली मंडी में क्या कहीं भी स्टेट में एंट्री ना कर पाए। अगर मान लिया आप 200 प्लस करोगे, जैसा उस साल था 200-250 प्लस कर दिया आपने, तो चाइना एंट्री देगा तो सब व्यापारी बढ़ गए। तो ये ना नौबत आए कि बाजार यही चला कर चलो
अब कि भाई 80 रुपए से लेके 160 70 80 के बाजार चलते रहे, तो इसमें चाइना एंट्री ना करे। अगर चाइना ने एंट्री कर ली तो मोटे मालों पे फर्क पड़ जाएगा। जी। इसको जो भगाएगा, चाइना को जो हिंदुस्तान से भगाएगा, वो भगाएगा श्रीनगर और हिमाचल के माल। पंजाब भी भगा रहा जी। पंजाब से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना चाइना के ऊपर। वो दोनों देखने में एक जैसे होते हैं ना। जो चाइना को हिमाचल, अपना जो इंडिया का हिमाचल का माल है, इंडियन माल है, उसको वो चाइना को हराएगा, चाइना को हराएगा, क्योंकि चाइना और वो देखने में एक जैसे लगते हैं। जैसे उसका कारण मैं बताऊंगा। चाइना की क्वालिटी एक होती है, एक वैरायटी होती है। हिमाचल में 10 वैरायटी का लहसुन होता है, उसमें छोटा मिलता है, मोटा मिलता है, सब तरह का लहसुन होता है, तो इसलिए वो थोड़ा मंदा भी होता है। तो इसलिए चाइना को हिमाचल ही दिल्ली में या कहीं भी मंडी में घुसने नहीं देगा। ठीक बात है। तो चलिए, कुल मिलाकर के मालों को निकालना चाहिए, कुल मिला कसम खा के नहीं बैठना चाहिए कि भाई एक साथ ही निकालेंगे। हम एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, हम लोग किसके लिए बैठे हैं? पैसे कमाने के लिए। आप भी पैसे कमाने के लिए वो है ना। और जी ये जो व्यापारी माल स्टॉक करते हैं, किस लिए करते हैं? पैसे कमाने के लिए स्टॉक करते हैं, भाई कुछ पैसे मिले। और जब उन्हें 30 40 50 रुपए किलो का मुनाफा ले, तो उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ऊंचे ख्वाब भी नहीं देखने चाहिए। ये सफेद घोड़ा है, ये जब चलता है तो हवा की चाल चलता है, और जब गिरता है तो उससे पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता कि गिरा कब है, कब फिसला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या जी? सूरज भान। तो देखिए, फतेहाबाद से सूरज भान जी थे। और संजू भाई, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 917 21 593। जगदम्बे उन्नयन कंपनी, किशन गोपाल राकेश कुमार, A270, सब्जी मंडी, आजादपुर। चलते चलते ये बताओ, ग्रेडिंग मालों में कितना इजाफा हुआ है? अब लोग ग्रेडिंग की तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं? ग्रेडिंग की तरफ हर माल में माल दे रहा है, हिमाचल भी, पंजाब भी, सब है, लेकिन ग्रेडिंग के माल मार्केट रेट से 10 रुपए ऊंचे बिकते हैं। ऊंचे बिकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।